हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईबीपीएस क्लर्क वर्सेस पीओ वैकेंसीज अपडेट रियलिटी वास्तव में क्या है, इस बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, इंटरव्यू इज द मेन फैक्टर विच प्ले द डिफरेंट रोल फॉर अपडेशन ऑफ वैकेंसीज। ये जो वैकेंसीज अपडेट के बारे में बार बार बात चल रही है, बैंक पीओ और बैंक क्लर्क की वैकेंसी के बारे में, उसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए स्टूडेंट्स। देखिए, आईबीपीएस हैज टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ पीओ इंटरव्यू प्रोसेस and the number of shortlisted candidates depends on vacancies. So the NR banks have to report early before the main results declaration, so that a large number of vacancies cannot be adjusted after the main exams result. But a small number of vacancies can be, as I said earlier. देखिए स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है, आईबीपीएस पीओ जो है उसमें इंटरव्यू होता है, आईबीपीएस क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता। इसलिए इंटरव्यू यानी पीओ वाले जो प्रोसेस है उसमें इंटरव्यू से पहले यानी मेंस की शॉर्ट लिस्ट होने से पहले, मेन के कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू में बैठेंगे उनके शॉर्ट लिस्ट होने से पहले आईबीपीएस के सामने वैकेंसी डिटेल होनी जरूरी है। इसलिए नोट रिपोर्टेड बैंकों के पास समय वहां तक का ही होता है और इसीलिए आपको याद होगा रिजल्ट आने में 10-12 दिन की डिले हुई। उसका कारण यही था कि नोट रिपोर्टेड बैंकों से आईबीपीएस अपनी वैकेंसी डिटेल मांग रहा था, लेकिन उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया वो आप देखिए नेक्स्ट इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। लेकिन बैंक क्लर्क में ऐसा नहीं होता, थोड़ी बहुत वैकेंसी आईबीपीएस पीओ में बाद तक भी एडजस्ट की जाती है, इसीलिए वो थोड़े से कैंडिडेट फालतू शॉर्टलिस्ट करते हैं अगर बैंकों की ऐसी डिमांड हो तो। अगर कोई एक ऐसा कहता है कि मैं 50 वैकेंसी दूंगा, संभावना है 40 की संभावना है, और इस तरह करके 100-200 वैकेंसीज का फालतू अगर बच्चे शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाएं तो वो अगर ना भी वैकेंसी आए तो वो इंटरव्यू में अपने आप ही निकल जाते हैं। तो इस तरह से बैंक के सामने आईबीपीएस पीओ में ये जो है दिक्कत आती है आईबीपीएस के सामने कि वैकेंसी नॉट रिपोर्टेड रह जाती है। लेकिन आईबीपीएस क्लर्क में सफिशिएंट टाइम है क्योंकि मेंस एग्जाम ही आखिरी एग्जाम होता है, इसलिए वहां दिक्कत नहीं होती। यह बात आपको याद रखनी है। देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि आईबीपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट 20 से 25 दिनों के भीतर डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन अब की बार प्रॉब्लम यही थी जो रिजल्ट में देने का कारण बनी। यही था कि एनआर बैंक्स अपनी वैकेंसी रिपोर्ट करें तो उसके हिसाब से कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करें, वही हुआ भी। यह भी आपको याद रखना है कि सच्चाई यही थी। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी तरफ आईबीपीएस क्लर्क के मामले में बात बिल्कुल अलग है क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क मेंस का रिजल्ट ही फाइनल रिजल्ट होता है। इसलिए एनआर बैंकों के पास मार्च तक का लगभग समय होता है अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट करने के लिए, और जब तक बैंक्स अपने प्रॉफिट और लॉस का भी अनुमान लगा चुके होते हैं और उसी अनुसार अपनी वैकेंसीज अपडेट करते हैं, जिसकी पूरी संभावना है इस बार भी। आपको यह बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी ज्यादा बढ़ने की संभावना बहुत कम है। 50-100 वैकेंसी आ सकती हैं, उससे मैं इनकार नहीं करता और वो होगा भी। जबकि आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसीज एनआर बैंक्स जरूर रिपोर्ट करेंगे क्योंकि उनके पास सफिशिएंट टाइम है। पूरे मार्च का समय उनके पास होता है, अप्रैल में उन्हें रिजल्ट डिक्लेयर करना है और वैकेंसीज में इंक्रीज जरूर होगा, जिसकी संभावना से बिल्कुल कतई इनकार नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, इंतजार कीजिए रिजल्ट्स का, इंतजार कीजिए अपने अच्छे भविष्य का। आपका रिजल्ट आपके फेवर में होगा। बेस्ट ऑफ लक, और अगले वीडियो तक आपको टाटा बाय बाय, थैंक यू।